Assalamu alaikum, dear cadets. In our today's lecture, we will discuss the basis of the classification. Dear cadets, in the previous lecture, we studied the aims of the classification. Now we will discuss the basis of the classification. किस बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, आखिर ऐसी क्या हमें जो बुनियाद बना के फिर वो किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं. Because the classification is based on the relationship amongst organisms, and such relationship is got through the similarities in characteristics. These similarities suggest that all the organisms are related to one another at some point in their evolutionary history. क्रिकेट पहली जो बेस है, फर्स्ट पॉइंट है, जो पहली बेस है वो ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हम जो रिलेशनशिप होता है उनका आपस में जो ताल्लुक होता है खास, और वो जो रिलेशनशिप होता है वो किस बुनियाद पे होता है, वो इस बुनियाद पे होता है कि उनका आपस में कुछ खसूसियात सिमिलर होती है, एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर रिलेशनशिप बनता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान. तो उस रिलेशनशिप की जो बुनियाद बना के फिर हम क्लासिफाई करते हैं. मतलब कि रिलेशनशिप अब क्या है कि अब एक बिल्ली है, तो बिल्ली जैसे जितने भी और जानवर हैं उनको हम एक अलहदा ग्रुप के अंदर रखेंगे. तो अब इनका अब रिलेशनशिप क्या बन रहा है इसका दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, कि और जो जानवर होंगे, एनिमल होंगे, जो उनकी स्ट्रक्चर या उनका रहना सहना बिल्ली जैसा, कैट जैसा होगा, तो या डॉग जैसा होगा, तो उनको फिर हम उन्हीं के साथ उन्हीं के ग्रुप में रखेंगे. कैट या डॉग के उनको मतलब एक ही ग्रुप में हम रख लेंगे, क्योंकि उनके चार लेग्स होती हैं, चार लेग्स के ऊपर चलते हैं, दौड़ते हैं. तो ये सारा मतलब ये सिमिलैरिटीज है इनके अंदर, ये एक रिलेशनशिप बन गया है. तो इसकी बुनियाद पे भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं. नेक्स्ट, अगर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन अदर्स. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जाम्पल, स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द पिजन्स देन टू इंसेक्ट्स. जिसके सब जो पिजन हैं, कबूतर हैं, वो चिड़िया के साथ ज्यादा क्लोज है, दोनों बर्ड हैं, ठीक है, और बर्ड हैं, और दोनों का जो उड़ने का तरीका सेम है, और दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम है, साइज में जो फर्क है. तो अब ये क्लोजली रिलेटेड है. किसकी निस्बत? इंसेक्ट की. अब जो कीड़े मकोड़े शरारत हैं तो उनकी निस्बत तो चिड़िया और कबूतर एक दूसरे के ज्यादा रिलेटेड है, तो ये इनका आपस में एक तल्लक बन रहा है. It means that the farmer to have the more have a common evolutionary history. अब एक ये भी बुनियाद होती है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं, मतलब उनकी जो पिछली नस्लें हैं उनको देखते हैं कि उनका क्या किस तरह की हो सकती थी, वो कैसी थी. तो इस चीज को भी हम बना के बुनियाद बना के क्लासिफिकेशन करते हैं. Crickets, now we can imagine that sparrow is more closely related to the pigeon. So we can imagine that the evolutionary history of these both organisms, sparrow and pigeon, will be a common. It will be a common. Their ancestor कहते हैं बावजात को, और बावजात तकरीबन एक ही होंगे, उन्हीं में से फिर वो कुछ पिजन में तब्दील हो जाएंगे, गए होंगे, और कुछ स्पैरोज के अंदर. ये एक मतलब कि वो एस्टिमेट लगाया जाता है. तो next, when biologists classify organism into groups and subgroups, ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स के अंदर जब कन्वर्ट तक क्लासिफाई कर रहे होते हैं, the similarities are seen in external and internal structure and stages of the development. तो वो जो सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज होती हैं, वो सिमिलैरिटीज कहाँ पे देखी जाती हैं? सिर्फ ये नहीं कि ज़ाहिरी तौर पे, अंदरूनी तौर पे अंदर जो सिस्टम है उनका, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सिस्टम ऑर्गन है, वो उनको भी देखा जाता है. तो फिर उसको उसके हिसाब से भी इनको क्लासिफिकेशन में इजी होता है. और उसके साथ साथ modern genetics provides another type of information to taxonomists. अब एक और बेस भी है, एक और चीज को भी बेस बना के हम आजकल के जो टैक्सोनोमिस्ट्स हैं, जो टैक्सोनॉमी करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, वो एक आजकल नया टेक्नोलॉजी है, डीएनए बायोटेक्नोलॉजी है, और फिर सॉरी मॉडर्न जेनेटिक्स जो है उसको उसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर डीएनए को स्टडी किया जाता है. तो डीएनए को बुनियाद बनाकर भी क्लासिफिकेशन की जाती है.
डीएनए के अंदर जो सिमिलरिटीज होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, उसकी बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। तो ये डीएनए की बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर कैरेट नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनोमिक हायरार्की। फिर कैरेट हायरार्की मींस एक खास किस्म की तरतीब, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, एक खास स्टेप वाइज, जिस तरह लैडर होती है ना, सीढ़ी होती है, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऊपर, इस तरह बढ़ते चले जाते हैं। तो ये खास किस्म की जो तरतीब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की, तो उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर टैक्सा। फिर कई वो जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट, एक छोटा ग्रुप, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा ग्रुप, तो इनके अंदर जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करते हैं तो हर ग्रुप को हम, एक ग्रुप है ना, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फिर या उसको बोलते हैं, इसके अलावा सारे जितने भी, या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन अगर ज्यादा होंगे तो टैक्सा बोल देंगे उनको, ज्यादा ग्रुप्स होंगे उनको टैक्सा बोलेंगे। द टैक्सा फॉर्म अ लेडर। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती हैं वो एक सीढ़ी नुमा स्टेजेस बनाती हैं, स्टेप्स बनाती हैं। तो टैक्सा फॉर्म अ लेडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हायरार्की क्या है? वही जो मैंने बता दिया है कि खास किस्म की तरतीब। तो खास किस्म की तरतीब कौन बनाते हैं? टैक्सा, जो ग्रुप्स होते हैं। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स जिन्हें हम टैक्सा बोलते हैं, ये दे फॉर्म अ लैडर, मतलब कि पहले छोटा स्टेप, उससे बड़ा स्टेप, फिर उससे बड़ा, उससे अगला स्टेप, उससे अगला स्टेप, तो ये एक लैडर, सीढ़ी की तरह के एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो इस लैडर को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये डेफिनेशन लिखी हुई है।